अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साबरी जोन हंटर्स। आप सब कैसे हैं हंटर्स? आपके लिए एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ। बेसिकली ये है तो पुराना प्रोडक्ट, लेकिन मेरी इस साबरी जोन हंटर्स पे ये नया प्रोडक्ट है, यानी कि ये मैं सेल करनी शुरू कर रहा हूँ। तो ये है जी रेंज फाइंडर मोनोकुलर। तो चलिए चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस वीडियो में आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि रेंज फाइंडर आखिर होता क्या है, दूसरा रेंज फाइंडर काम कैसे करता है, और तीसरा रेंज फाइंडर ख़रीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे पास जो रेंज फाइंडर है, ऑलमोस्ट रेंज फाइंडर्स सारे इसी तरह के होते हैं, तो मैंने कहा मैं एक आध की वीडियो बना देता हूं, और रेंज फाइंडर आप साबरी जोन हंटर्स से परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ इस साइड पे लगा लेते हैं। और ये मिलता है पूरी सेफ़ पैकिंग के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बैग मिलता है, इसके अलावा आपको एक पेपर मिलता है, कपड़ा मिलता है इसको साफ़ करने के लिए बेसिकली, और इसके ऊपर कुछ थोड़ी इसकी इंस्ट्रक्शंस और करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, अपीयरेंस वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। डिस्प्ले का मैनुअल के सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा। तो अभी इसको वापस रख देते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शंस और फीचर्स वगैरह आपको इस टाइम स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ओके, चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पर मज़ीद क्या क्या है। तो जैसे ही मैं इसको इस बैग में से बाहर निकालता हूँ, तो देखिए उन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ है कि चीज़ आपकी ख़राब ना हो। और इसको भी साइड पर रख देते हैं और देखते हैं हमारा रेंज फाइंडर। अच्छा जी, ये बुशनल का रेंज फाइंडर है, और 732 जो है वो इसकी एस्पेक्ट्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो 7 का मतलब ये है कि ये 7 गुना तक जूम हो सकता है, और 32 का मतलब ये है कि इसका ऑप्टिकल डायामीटर जो है वो 32, ऑप्टिकल लेंस का जो डायामीटर है वो 32 mm तक है। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसके ऊपर आपको दो बटन दिए गए हैं, एक एक्टिवेशन बटन है और एक है मोड बटन। एक्टिवेशन बटन से ये ऑन भी होता है, और एक्टिवेशन बटन से ही आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये रेंज मीटर्स में और यार्ड्स में दोनों जगह, दोनों तरीक़ों से रेंज बताता है। और अगर मैं इसको यहाँ से खोल के दिखाऊँ आपको, तो इसके अंदर एक सेल डलता है, और इस सेल की डिटेल्स भी आपको वीडियो के साथ इंस्ट्रक्शंस में या करैक्टरिस्टिक्स में जो मैंने तैयार किया है वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अभी हम इसको वापस लगा देते हैं। ये CR2 लिथियम बैटरी है, तो इसको वापस लगाते हैं। ओके, तो इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्लोज़ कर लेते हैं। और यहाँ से इसकी जूमिंग फंक्शनैलिटी होती है। इसको अगर मैं घुमाऊँ और आप ये देख सकें अगर, तो ये जूम हो रहा है, और इसको मज़ीद घुमाने से भी ये जूम होता है। ये जैसे ये घूम रहा है, और ये यहाँ पर आकर हो गया। खैर, इसको वापस कर देते हैं। और इसके ऊपर अगर आप मज़ीद देख सकें तो बुशनल का एक रजिस्टर्ड लोगो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेंज फाइंडर काम कैसे करता है। ऐसा होता है कि आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर बैटरी डलती है, पर जब आप डिस्प्ले करते हैं तो ये वाला रेंज फाइंडर आपने ऐसे पकड़ के डिस्प्ले करना है। इसके ऊपर जो स्क्रीन की अपीयरेंस नज़र आती है वो मैंने अलग से एक इमेज बनाया हुआ है, वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। और उसके साथ इसके ऊपर मोड का बटन, सबसे पहले हमने ऑन वाला बटन दबाना है। ऑन वाला बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो ये आपको रेडी, बैटरी का हेल्थ, और इसके अलावा मीटर में ये मेजर करेगा, ये यार्ड्स में मेजर करेगा, ये दिखाएगा कि ये मेजरिंग अभी किस मोड पे कर रहा है। अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने मोड के बटन को प्रेस करना है, आपका मोड चेंज हो जाएगा। और अगर आप इस एक्टिवेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्कैन दिखाएगा कि मैं कुछ स्कैन कर रहा हूँ। बेसिकली ये स्कैन क्या कर रहा होता है, यहाँ से निकलती है लेज़र, ये लेज़र जाकर टारगेट पे हिट करती है, और टारगेट पे हिट करने के बाद वापस आती है, और वो वापस इस शीशे के ज़रिए अंदर आती है। और जैसे ही वो अंदर आती है तो ये फटाफट रेंज फाइंड कर लेता है। इसके अंदर मैकेनिज़्म लगा हुआ है, रेंज कैसे फाइंड आउट करेगा ये। तो इसके अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर नहीं सोच रहे तो फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे लेज़र सीधी जगह पे जाए और वापस आए तो समझ आती है कि लेज़र सीधी जगह पे गई और वापस आ गई। अगर कोई सरफेस ही ऐसा हो जहाँ पर लेज़र टकरा कर कहीं और निकल जाए, तो उसका भी हल इन्होंने निकाला हुआ है रेंज फाइंडर वालों ने। इन्होंने बेसिकली किया गया है, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रेस ये फेंकते हैं, और उनकी वेवलेंथ भी मैंने करैक्टरिस्टिक्स में बताई हुई है। तो वो जब इधर फेंकते हैं ना, थाउजेंड ऑफ रेस, कुछ रेज़ होती हैं जो वापस आ ही जाती हैं, सारी रिफ्लेक्ट होकर दूर जगह नहीं जाती, कुछ रेज़ वापस आ जाती हैं चाहे सामने वाले ऑब्जेक्ट का एंगल कैसा भी हो, तो उससे ये रेंज फाइंड कर देता है।
तो ये मैंने अभी एडजस्ट करने की कोशिश की है मोबाइल के साथ रेंज फाइंडर को। आप नीचे देख सकते हैं ये मीटर में मेजर कर रहा है और अभी 6 मीटर और 7 मीटर दूर ये दीवार है मेरे से। और अगर मैं थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके चेक करूं तो ये 9 मीटर तक चली जाती है। और अगर और थोड़ा दूर जाऊं और चेक करूं तो ये 11 मीटर या 12 मीटर तक चली जाती है। और अगर बात की जाए मीटर से यार्ड में कन्वर्जन में तो देखें मैंने मोड का बटन दबाया है और ये यार्ड चेंज हो गए हैं। ओके, तो इस तरह आप रेंज फाइंडर से रेंज फाइंड कर सकते हैं। और अगर यार्ड में मेजर करने की बात की जाए तो कि अभी 12 यार्ड, 13 यार्ड और 4 यार्ड तक आ रहा है। इस तरह आप रेंज फाइंडर से रेंज मेजर कर सकते हैं। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं साबरी जोन हंटर्स पे। साबरी जोन हंटर्स पे इसकी सेल जारी है। जल्दी से अपना ऑर्डर बुक करवाइए और अपना रेंज फाइंडर मुझसे लीजिए। और मज़ीद किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा रेंज फाइंडर यूज़ करते हैं, या मज़ीद कुछ किसी और प्रोडक्ट के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साबरी जोन हंटर्स। अल्लाह हाफिज़।